मुबारकबादी पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज की ये मुक़द्दस और ख़ूबसूरत महफिल जिसमें हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ है कि मौला ताला हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आइए कुछ सुनने और सुनाने से कब्ल इंतहाई खुलूस और अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक की डाली पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम वालिही बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी खुशी हासिल हो रही है कि आज सैदपुर डुमरा की सरजमीन पर मदरसा आलिया इस्लामिया फैजुर रसूल के वसी वारी सिहन में जश्न दस्तारे हुफ़ाज़ की मुनासबत से एक अज़ीमुश्शान बनाम गौसुस सकलैन कॉन्फ्रेंस मुनाकिद है। मुबारक हो सैदपुर डुमरा के तमामी लोगों को कि उन्होंने हर एक साल बीच करके जो कुछ भी वो मेहनत करते हैं अपने इदारे के लिए, उसका फल आज उनकी आंखों के सामने है। आज इस मोहल्ले के अंदर इस बस्ती में उलमाए किराम कसीर तादाद में मौजूद हैं और सामईन किराम भी इस कड़ाके की ठंडक में यहाँ पर मौजूद हैं। ये सब के सब जो आज हम और आप यहाँ पे जमा हैं, ये कुरान मजीद की बरकत है। आज जो इतनी अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, क्यों? वो इसलिए कि इस मदरसे से फारिग होने वाले 9 हुफ़ाज़े किराम के सरों पर दस्तार बांधी जाएगी। किस चीज की? हिफ्ज़ की। कुरान मजीद को जो शख्स, जो बच्चा, जो तालिबे इल्म अपने सीने में महफूज करता है तो उसके बहुत सारे फायदे हैं, बड़ी फजीलत है। मगर 3 फजीलत उमूमन हर उलमाए किराम बयान करते हैं और उसमें कोई शक व शुबा नहीं। एक कि जिसने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया उसके माँ बाप के सरों पर क़यामत के दिन ऐसा ताज रखा जाएगा की जानिब से, जिस ताज की रोशनी इतनी तेज होगी, इतनी ज्यादा होगी कि उसकी रोशनी के सामने सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। ये एक बड़ी फजीलत। और दूसरी फजीलत कि अगर किसी तालिबे इल्म ने कुरान मजीद को अपने सीने में महफूज किया तो उसके हिफ्ज़ करने की बरकत से, हाफिज बनने की बरकत से 10 ऐसे लोग जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुके होंगे, उन्हें बख्शिश का परवाना अता किया जाएगा। सुभान अल्लाह। 10 ऐसे लोग जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा, ये हाफिज कुरान, इनको हुक्म दिया जाएगा कि ऐसे 10 लोगों को आप लेकर आए जो आपके खानदान में हो, रिश्तेदार में हो, जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुका हो, और उसकी आप शफाअत करें, उसको जन्नत में लेकर दाखिल हो जाएं। तो उनकी वजह से ये 10 ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे। और तीसरी बड़ी फजीलत ये है कि हाफिज कुरान खुद
इनको हुक्म होगा कि ऐ मेरे कलामे मजीद को अपने सीने में महफूज करने वाले, कुरान मजीद की आयत करीमा की तिलावत तू करता जा और जन्नत के अंदर बढ़ता जा। जिस जगह पे वन्नास की सीन मुकम्मल हो जाएगी वही तेरी जन्नत में आखिरी मंजिल होगी। सुभान अल्लाह। सोचिए कितना बड़ा मकाम है हाफिज कुरान का। कुरान को तो सिर्फ एक तालिबे इल्म अपने सीने में महफूज करता है, मगर उसके माँ बाप को उसके बदले में ऐसा ताज मिल रहा है कि उसकी रोशनी के सामने सूरज की रोशनी फीकी है। और कुरान मजीद को जब एक तालिबे इल्म अपने सीने में महफूज करता है तो 10 ऐसे लोग जन्नत में दाखिल हो रहे हैं जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुका होता है। और कुरान मजीद को जब एक हाफिज, जब एक तालिबे इल्म अपने सीने में महफूज करता है तो उसके लिए जन्नत में आखिरी मंजिल वहां है जहां सूरह वन्नास की सीन मुकम्मल होती है। वहां पर पहुंचने के बाद जन्नत में उसका आखिरी मकाम होगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये इतना बड़ा मकाम। हाफिज कुरान, कुरान मजीद का हिफ्ज करने वाला, अल्लाह ताला एक बंदा हिफ्ज करता है, उसके माँ बाप के मकाम बुलंद हो जाते हैं। माँ बाप अगर नाराज हो तो उनको मनाना औलाद के ऊपर वाजिबो जरूरी है। और कोई शख्स जिस तरह चाहता है वो अपने वालिदैन को मनाता है, और कोई माल देकर, कोई माफी मांगकर, कोई माजरत चाहकर, यानी किसी तरह से भी अपने वालिदैन को मनाने की कोशिश करता है। मगर एक जात है जिन्होंने अपने नाराज वालिद को, अपने नाराज बाप को कैसे मनाया है, मैं उसको आपकी निगाहों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। एक जात है जिसका नाम हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप बहुत बड़े फकीह, बहुत बड़े मुहद्दिस और 12,000 अहादीसे करीमा सनद के साथ आपके सीने में मौजूद थी, आपने याद कर रखी थी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके बारे में लोग जो चाहते हैं कहते हैं, मगर जिन्होंने उनको करीब से देखा है, उनकी तारीखों को पढ़ा है और उनकी जो काविशें हैं, उनके जो कारनामे हैं, उनको जिन्होंने देखा है, वो कभी भी उनके बारे में गलत नहीं कह सकता। हमेशा औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह को तमाम उलमाए किराम उनको अपने सरों का ताज बनाते हैं। जब उनके वालिदे मुहतरम शाहजहां, जब आप, चूंकि आप सियासत में भी बड़े माहिर थे, आप बादशाह गुजरे हैं, आप जब कुर्सी तख्त पे बैठे, आप सल्तनत की कुर्सी पे जब आप बैठते हैं, बादशाह संभालते हैं, तो अपने वालिदे माजिद को जो उन्होंने किया उसके मुताबिक अदलो इंसाफ के आईने में उन्होंने कैद किया। और कैद करने के बाद कुछ दिनों के बाद हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के बेटे जो शाहजहां के पोते हैं वो हाफिज बने। हाफिज बने तो ये खबर उन तक पहुंचाई गई कि शाहजहां साहब आपका पोता हाफिज हो गया है। कहा बहुत अच्छी बात है, पोता हाफिज हो गया, बहुत अच्छी बात है। वापस खबर आई कासिद के जरिए हजरत औरंगजेब बादशाह के पास। कहा कि क्या कहा मेरे वालिद माजिद ने? कहा कि बस उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, हाफिज बन गया। तो अच्छा, मचले नहीं, खुशी से झूमे नहीं, उनके चेहरे पे खुशी के आसार नमूदार नहीं हुए, जोश उनके अंदर नहीं आया कि मेरा पोता हाफिज हो गया। कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बस उन्होंने कहा, जुबान को जुम्बिश दी, कहा बहुत अच्छी बात है, हाफिज हो गया, ठीक है। हजरत औरंगजेब बादशाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप उसके बाद दिल में तहैया करते कि नहीं, अब औरंगजेब को कुरान मजीद
याद करना पड़ेगा और कुरान मजीद को सीने में बसाकर इसे भी हाफिज बनना होगा। फिर शाहजहां जो मेरे वालिद माजिद हैं, मैं अपने बारे में उनको खबर देने की कोशिश करूंगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह जब आप हाफिज कुरान बन गए, आपने याद करना शुरू किया, अल्लाह ताला ने आपके सीने मुबारका को कुरान मजीद से लबरेज कर दिया। जब आप हाफिज बन गए, फिर ये खबर हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद माजिद जनाब शाहजहां तक ये खबर गई। तो कहा कि क्या बात कह रहे हो, क्या कह रहे हो, मेरा बेटा औरंगजेब हाफिज बन गया? कहा हाँ वाकई वो हाफिज बन गया। कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, जरा औरंगजेब को बुलाओ। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने वालिद माजिद जनाब शाहजहां की खिदमत में हाजिर होते हैं और कहते हैं, अब्बा जान क्या आपको अब भी यकीन नहीं हो रहा? औरंगजेब हाफिज बन चुका है, आप जहां से चाहें औरंगजेब से कुरान मजीद के बारे में आप सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जनाब शाहजहां ने कहा, औरंगजेब मुझे यकीन हो गया कि तू वाकई हाफिज कुरान हो चुका है, और जा मैं तुम्हारी वो तमाम गलती और वो तमाम नाराजगी को मैं अपनी तरफ से दूर करता हूं और मैं तुझसे राजी होता हूं। ऐ मेरे बेटे, जा, तूने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे में एक ऐसा कारनामा कर दिया कि तेरा बाप आज तुझसे खुश है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी हर तरह की मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, देखा आपने हजरत औरंगजेब बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके वालिद माजिद कैसे खुश हो रहे हैं, नाराज हैं, मगर खुश कैसे हो रहे हैं? बेटे के सीने में जब कुरान मजीद महफूज हो रहा है तो बाप तमाम गलतियों को माफ कर देता है। आज हमें जरूरत है अपने मुआशरे के अंदर, इस दौर में ऐसा नहीं कि हमारे इलाके में उलमाए किराम नहीं है, एक से एक हुफ्फाज़े किराम मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम किसी और के मोहताज नहीं रहे। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और उसकी बरकतें झूम झूम कर बरस रही हैं। ये देखिए हमारे हजरत अल्लामा जाहिद साहब मिसबाही दामत बरकातुल कुद्सिया कद में छोटे हैं, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने इनके सीने को कुरान मजीद से भी माला माल किया है और अहादीसे करीमा से भी माला माल किया है। इसी तरह से हमारे इलाके में मुफ्ती सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं और हमारे इस मदरसे के जो दर्जे हिफ्ज के उस्ताद हजरत मौलाना कारी रिजवानुल्लाह साहब दामत बरकातुल कुद्सिया, ये भी हमारे इलाके के हैं, हाफिज भी हैं, कारी भी हैं और आलिम भी हैं। अल्लाह का ये बहुत बड़ा करम है कि हम लोग अब अपने अंदर जो बेदारी लानी थी उसमें बहुत हद तक कामयाब हैं, और जिन्होंने बहुत ज्यादा हमारे औकात को खराब किए और उन्होंने लूटने की कोशिशें की, अपने लिबास के जरिए, अपने चिकनी और चिपेड़ी बात के जरिए और इधर उधर करके उन्होंने बहुत हमें और आपको लूटने की कोशिश की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास हुफ्फाज भी हैं, उलमाए किराम भी हैं। बस आपके अंदर ये समझदारी होनी चाहिए कि उलमाए किराम की कद्र हम करें, आलिम दीन की कद्र करें। पहले हमारे घर के आलिम आएंगे, बाद में बाहर के आलिम आएंगे। पहले हम उनकी कद्र करें। हमारे बिहार के अंदर एक बहुत बड़ी जात है हजरत अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहि रहमत व रिज़वान, जिन्होंने आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत की शागिर्दी इख्तियार की, जिनकी वजह से बरेली शरीफ के अंदर जामिया मंजर इस्लाम का क़याम अमल में आया। उस ज़ाते बाबरकात को भुलाने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि हम ही लोग हैं। मैं ये ज़हन साज़ी करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि इलाके के उलमाए किराम जो हमारे मोहल्ले के हैं,
पड़ोस के हैं उनको आप हल्के में न लें, उनको आप तरजीह दें, उनको वक्त दें, उनसे बयान सुने। और जब वो आपके सामने बयान करेंगे तो मालूम होगा कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या होता है। बाहर वाले अपने बाहर होने का हमेशा हमें जलवा दिखाते हैं और फिर अंधेरे में डालकर वो निकल जाते हैं, फिर हम रोशनी तलाशते रहते हैं। इसलिए याद रखिए, इदारे की तरक्की हो या मसाजिद की तरक्की हो, अब हमें अपने इलाके को उलमाए कराम की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। मैं ये कहना चाह रहा था कि अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहि रहमत व रिज़वान इतनी बड़ी ज़ात, उनकी तसानीफ और उनकी तालीम, उनके इदारे और उनके कारनामे इतने ज्यादा हैं कि जब आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत की बात चलती है और अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहि रहमा का नाम ना आए तो वो बात अधूरी रह जाती है। इसलिए कि उनकी सवाने हयात ने उन्होंने ही उनकी सवाने हयात को लिखी है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उस ज़ाते बाबरकात को हम बिहार वालों ने भुला दिया। आज गौर करें, हमारे पास कोई ऐसे इदारे नहीं जिसमें हम आला तालीम अपने बच्चों को दिला सकें और फिर उनको हम दीन और सुन्नत की जो बेसिक बात है वो दिला सके। इसके लिए हमें जरूरत है कि हम अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश करें, ताउन भी करें और हम अपने इदारे के लिए हमेशा अपनी कोशिशों में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, अपने कदम को बढ़ाते रहें। वरना आज हमारे इदारों पर गैरों की ऐसी नजरें हैं कि खुदारा हमारे ऊपर रहम किया जाए। जगह जगह हमारे इदारे को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ माहौल ठीक है, इसलिए इदारों को मजबूत करें। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम वालिही बारिक वसल्लिम, सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज अगर हम गौर व फिक्र करेंगे तो हमें मालूम होगा कि हमारे हमदर्द कौन है और हमारे ईमान का लुटेरा कौन है, रहबर कौन है और रहज़न कौन है। हमने अपने मोहल्ले के लिए, अपने रजा नगर की हाशमी जामे मस्जिद के इमाम के लिए इसी मदरसे की जान, इस मदरसे की शान, दर्जे हिफ्ज की जान हजरत कारी रिजवान, जिन्होंने यहाँ के बच्चों को पढ़ाया तो बन गए हाफिज कुरान। और हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं उसका नाम है हिंदुस्तान, और उसी मुल्क को चलाने वाले हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान। आज हम लोग जो जलसे में शरीक हैं, हम सब हैं सुन्नी मुसलमान। इस मदरसे के जो दर्जे हिफ्ज है उसकी जान हजरत कारी रिजवान को मैंने जब ऑफर किया कि हुजूर आप हाशमी जामा मस्जिद के इमाम बन जाएं, आपको जो माकूल तनख्वाह होगी वह मैं दूंगा। इन्होंने कहा कि मुझे वक्त दीजिए सोचने के लिए, समझने के लिए, गौर व फिक्र के लिए। मैंने कहा कि सोचने की क्या बात है, आइए, मेरा मोहल्ला बड़ा खुशहाल है, बड़ी घनी आबादी है और इसमें हमारे यहाँ की मस्जिद की आलीशान है। मुझे आप ही की तरह कारी चाहिए, खुश इल्हान, तलफ्फुज और तजवीद और हुरूफ की अदायगी करते हुए बाअदब, तहजीब याफ्ता और मुकम्मल तरीके से जिसके अंदर दीन का दर्द हो, मैं उसी को तलाश रहा हूँ और वैसा ही मुझे चाहिए। इन्होंने कहा मुझे 3 दिन की मोहलत दीजिए, मैं सोचूंगा। मैं सोचने लगा कि सोचेंगे क्या, गौर व फिक्र क्या करेंगे, इन्हें तो फौरन आ जाना चाहिए था। लेकिन 3 दिनों के बाद इन्होंने कहा, जवाब सुनिएगा, इन्होंने कहा कि मुझे मदरसे ही में रहने दीजिए, मुझे मदरसे ही में रहने दीजिए, मैं अभी वहां इमामत के लिए नहीं जाऊंगा। मैंने कहा कि अरे भाई, 3 दिन की आपने मोहलत ली, मैंने तो सोचा था कि आप मुस्बत जवाब देंगे, लेकिन मनफी जवाब दे रहे हैं। क्या बात है, क्या वजह है? तो मैंने इनसे पूछा क्या बात है, क्यों आप तैयार नहीं हो रहे? इन्होंने कहा कि हाफिज जी, मैंने कई बच्चों को बड़ी मेहनत से पढ़ाया है,
बगदादी कायदा से लेकर अब वो लोग हाफिज बनने वाले हैं, कुछ दौर कर रहे हैं, कुछ का खत्म होने वाला है। मुझे अपने बच्चों को छोड़कर, अपने इस महबूब इदारे को छोड़कर जाना मुझे गवारा नहीं हो रहा है। मैंने कहा कि क्यों, क्या वजह है? आप चले आएंगे, मेरे यहाँ पैसे आपको ज्यादा मिलेंगे, आमदनी ज्यादा होगी, आप खुशी के साथ जिंदगी गुजारेंगे। मगर इनके कौल से जवाब आया कि मैं अगर एक मस्जिद का इमाम बन गया तो मैं वहीं तक महदूद रह जाऊंगा, और अगर मैं मदरसे में कायम रहा तो कम से कम 10 मस्जिद के लिए 10 हुफ़ाज़े किराम बनाकर कौम को अता कर दूंगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 9 हुफ़ाज़े किराम इस मदरसा आलिया इस्लामिया फैजुर रसूल से फारिग हो रहे हैं, निकल रहे हैं। ऐसे लोगों को दिल से मुबारकबादी दीजिए और दुआएं दीजिए। ये कौम के हमदर्द होते हैं इलाकाई। इनकी नात भी आप बगौर सुने और इनकी तकरीर भी बगौर सुने, फिर आप अपने पास भी बुलाएं, इनसे कुर्बत हासिल करें और जो वाकई कौम की जो जरूरत है उस जरूरत पे गौर व फिक्र करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी कौम में, हमारे इलाके में, हमारे मोहल्ले में और हमारे मदरसे में बेदारी जरूर आएगी। और आज दर्जे हिफ्ज है तो कल दर्से निज़ामी का भी आगाज होगा और फिर हम मज़ीद तरक्की की तरफ बढ़ेंगे। कोई माई का लाल चाहे जितना भी बड़ा हासिद क्यों ना हो, मैंने देखा है इदारों को बर्बाद होते हुए अपने रिश्तेदारों को उसमें दाखिल करते हैं कि मेरा रिश्तेदार इसमें रहेगा, मेरा बेटा इसमें रहेगा, मेरा फौला इसमें रहेगा। क्यों भाई? वो उस लायक नहीं तो उसमें क्यों रखना चाहते हैं? मालूम हुआ कि नहीं, ये इदारे पढ़ाने के लिए नहीं, ये इदारे तालीम के लिए नहीं, बल्कि खाने पीने का एक धंधा बनाने के लिए वो ऐसा करते हैं। और ऐसे इदारे को उसमें अपने आदमी को शामिल करके मैंने देखा है उसको बर्बाद होते हुए। और आज न तो वो आदमी नजर आता है, न सही से उस इदारे का नाम नजर आता है। इसलिए मुबारकबादी के लायक हैं सैदपुर टुमरा वालों, रजा नगर वालों और आसपास के तमाम मोहल्ले के लोगों, जितने भी लोग यहाँ पे आए, आप अपने ताउन का पूरा ख्याल रखें। जब भी आपको जरूरत महसूस हो आप इस इदारे को ताउन करें, खुसूसियत के साथ इस मौके पर भी जरूर कर दें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें आपके ऊपर टूट टूट करके बरसे। परवरदिगार आलम ने हमें और आपको अगर साहिब हैसियत बनाया है, मालदार बनाया है, तो हम अपने खर्चे के लिए तो जरूर रखें, मगर कुछ पैसे मदरसा आलिया इस्लामिया फैजुर रसूल को जरूर अता कर दें, ताकि यहाँ से बच्चे जब निकलेंगे तो हमारी मसाजिद के बच्चे इमाम बनेंगे, मदरसे के मुदर्रिस बनेंगे और जरूरत पड़ने पर जो और भी काम है वो सब करते हुए नजर आएंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जरूर कामयाबी हमारे और आपकी कदम चूमते हुए नजर आएंगी। एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम वालिही बारिक व सल्लिम सलात व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं फिर से एक मर्तबा हजरत पीर तरीक़त आली जनाब हजरत हाफिज कारी अब्दुल कुद्दूस साहब जो इस जलसे की सदारत फरमा रहे, उस्ताजुल हुफ़ाज़, जिन्होंने तकरीबन 22 सालों से या 23 सालों से इस मदरसे के खिदमात को अंजाम दिया। हजरत हाफिज कारी जनाब एजाज अहमद साहब जो पड़ोस के हैं और मुकम्मल तरीके से उन्होंने पड़ोसी का ख्याल रखा है और इस इदारे को मजबूती से उन्होंने अब तक के संभाले रखा है। परवरदिगार आलम इनके भी कुव्वत को, इनके बाजू को मजीद कुव्वत अता फरमाए और इसी तरह से इस इदारे के सरबराह आला अलहाज कारी कुर्बान साहब जो कई सालों पहले से
इस इलाके में दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और जहालत को अपने एतबार से दूर करने की उन्होंने कोशिशें की है। परवरदिगार आलम उनकी काविशों को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आइए इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।